हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला जो डीएसएसबी पूछ रहा है या जहाँ ये यूज़ हो रहे हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। वो क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो एवरेज क्या हो जाएगा? एन से डिवाइड कर देंगे, एन से एन कट गया, एवरेज क्या हो गया? एन प्लस वन बाई टू। मतलब अगर आपसे 1 से लेकर 50 तक के नेचुरल नंबर का एवरेज पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 50 प्लस वन बाई टू मतलब कि 51 बाई टू मतलब कि 25.5, राइट। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। एवरेज क्या हो जाएगा? एन से एन कट जाएगा, एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, सीधा सीधा। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन इंटू मतलब ये जो आपका ये है ना, इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू पूरे का होल स्क्वायर। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर वो होता है एन प्लस वन। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर वो होता है एन। तो ये मैंने आपको निकाल के भी दिखाया था एन प्लस वन कैसे होते हैं। चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं। सिग्मा सम क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, इवन नंबर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये ऐसे है 2 4 6 8 ऐसे ऐसे करके चल रहा है। टोटल कितने नंबर हैं ये? टोटल कितनी काउंटिंग है इनकी? एन, ठीक है। तो हमें पता है सम ऑफ एन नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है एपी में? एन बाई टू, टू ए की जगह 2 लगा दूँ, प्लस एन माइनस वन, डी कितना है? 2, बस 2 कॉमन ले लो। तो ये हो गया एन बाई टू इंटू में 2, 2 प्लस एन माइनस वन, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया एन इंटू में एन प्लस वन। तो सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स आ गया। उसके बाद एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए एन से डिवाइड कर देंगे, तो आगे एन प्लस वन। इसी तरह से आप और नंबर्स का भी निकाल सकते हैं। और नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 3 5 7, ठीक है, क्लियर है। तो वो आएगा एन। तो ये तो आ गए हमारे फॉर्मूलेज जो हम नॉर्मली एवरेज वाले क्वेश्चंस में यूज़ हो रहे हैं, सम वाले क्वेश्चंस में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंसुरेशन फॉर्मूले का। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये तो हमें पता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर और नीचे का जो बेस है उसका एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। ऊपर वाले सर्कल का एरिया और नीचे वाले सर्कल का एरिया। तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, अभी अभी मैंने बताया। तो ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर दोनों में सेम दिख रहा है, कॉमन ले लिया। 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप कहोगे कौन में बस यहाँ पे 1/3 लग गया। अगर कोई दो मतलब एक सिलेंडर और एक कोन है जिनकी हाइट और रेडियस सेम है, तो अगर आप 3 बारी कोन को भरोगे ना तो सिलेंडर पूरा भर जाएगा, ठीक है। 3 बार, जैसे एक आपके पास कौन रखा है, एक आपके पास सिलेंडर रखा है, दोनों का रेडियस भी सेम है, दोनों का हाइट भी सेम है। आप एक कौन में 3 बारी मिट्टी भर के सिलेंडर में डालोगे तो मतलब 3 बारी में वो सिलेंडर पूरा भर जाएगा। इसलिए वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन? पाई आर एल। एल क्या है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकलती है? एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन? तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस में जो नीचे का बेस है सर्कल पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, यही अभी तक डीएसएसबी में यूज़ हुआ है। तो पाई एल, पाई आर एल था ना, तो पाई एल और आर की जगह क्या आ जाएगा? इसमें आप फ्रस्टम कैसा होता है? फ्रस्टम याद आ रहा है? जिसे हिंदी में बोलते हैं छिन्नक। कोन को जब ऊपर से काट देते हैं तो ये हो जाता है फ्रस्टम। तो एक रेडियस ऊपर वाली और एक रेडियस नीचे वाली। तो बड़े वाली आर, छोटे वाली स्मॉल आर, छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, साथ में ऊपर वाले सर्कल का, ये वाला सर्कल का एरिया और फिर ये वाले सर्कल का एरिया। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्लियर। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, तो 1/3 पाई, ये वाला आर गलती से लिख दिया, पाई एच, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में बिगर आर का स्क्वायर, स्मॉलर रेडियस का स्क्वायर और आर इंटू आर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला, है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब।
ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो क्या है, वॉल्यूम। अगर कोई राइट सर्कुलर चीज़ है, राइट सर्कुलर मतलब कोई ऐसी सीधी खड़ी चीज़ है, मतलब जो नीचे के बेस से ऊपर के बेस तक सेम है, ऐसे ये झुक रुक कम ज़्यादा नहीं हो रहा, बिल्कुल स्ट्रेट हैं उसके एजेस, तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, और कर्व सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट। तब भी देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बना था, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस सर्कल था, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, और कर्व सरफेस एरिया क्या था, पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर और हाइट एच। तो इसी तरह से ये फॉर्मूलेज बने हैं, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? आई होप ये फॉर्मूले आपको समझ आए होंगे, इनको एक बार ज़रूर पेपर से पहले रिवाइज करके जाइएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।